हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मेरी इस टारगेट क्लासेस में आप सभी लोगों का वेलकम है, स्वागत है। तो सभी लोग फटाफट से आ जाइए, फिर हम अपने इस वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हम बहुत टाइम होल्ड पे हो गए थे, इसलिए आपको मेरी वीडियोस नहीं मिल पाई हैं। लेकिन अब मेरा यही प्रयास है कि कंटिन्यूसली आपको एक एक टॉपिक वाइज देती जाऊँ। ये हम देंगे आपको डिजिटल आर्ट्स की, और इसमें डीपी राइस चौधरी का आज हम सेशन लिए हुए हैं, जो आप लोगों को पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसमें बहुत ही मिनिमम चीज़ें आपको बताएंगे, जिससे आपको बहुत बोरियत ना लगे, और कम शब्दों में ही आपको डीपी राइस चौधरी को पूरी तरीके से कवरेज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने फ़ोटोज़ डाल रखी थी, और उस फ़ोटोज़ में हमने आपको तुंगनाथ मंदिर की फ़ोटोज़ डाली थी शॉर्ट्स में, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया है और बहुत सारे शेयर्स भी बहुत सारे लोगों ने किया है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर हम वहाँ पे गए थे तो मैंने वहाँ की फ़ोटोज़ डाली थी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि मैं कहाँ गायब थी, है ना। तो मैंने इसलिए आपको फ़ोटोज़ से रूबरू कराया कि हम वहीं थे। और अभी हम आ चुके हैं और अपने चैनल पर डेली की डेली क्लासेस लेने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस, जिसका हमारा टॉपिक है डीपी राइस चौधरी। तो इनका फुल नाम है, या इनका पूरा नाम है देवी प्रसाद राय चौधरी। ठीक है, ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है, जो अगर आप देखें तो डीपी राय चौधरी को अगर पूछ लिया जाएगा कभी कि आपको इनका फुल नाम क्या है, या इनके ऐसा पूछा गया है, बहुत सारे शॉर्ट नेम को पूछा गया है कि इनका पूरा नाम क्या है। तो इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि इसका पूरा नाम है देवी प्रसाद राय चौधरी। तो आइए हम इनके जन्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनका जन्म और मृत्यु कहाँ हुई थी। ठीक है, ठीक है। तो हम इन्हें इनके जन्म के विषय में हम जानते हैं कि इनका जन्म जो था डीपी राय चौधरी का, वो बांग्लादेश के रंगपुर ज़िले में ताज हट में 1899 में हुआ था। ठीक है, इनका जो जन्म था वो कहाँ हुआ था पूछा जाएगा तो बांग्लादेश में तो बहुत लोगों का जन्म हुआ है, लेकिन पूछा ये भी जाता है बीच में कि बांग्लादेश में किस ज़िले में हुआ था। तो ज़िला का नाम आप याद रखेंगे, रंगपुर ज़िला है। और साथ साथ में पूछा जाएगा, अगर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा तो कहाँ पे हुआ था, ताज हट में हुआ था। तो बीच में 20-20 से क्वेश्चंस बनते रहते हैं, इसलिए ये पूरी चीज़ें आपको लिखाई जा रही हैं, ताकि आपको ये पता हो कि 20 से जो क्वेश्चंस अगर एग्जामिनर्स उठा सकते हैं तो कहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनको, इनका जो जन्म है वो बांग्लादेश के रंगपुर ज़िले में ताज हट में 1899 में हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म जानते हैं और इनकी मृत्यु भी जानते हैं क्या हो। मेन टॉपिक जानिए, इनकी जन्म कब हुई थी वो हमने आपको बता दिया है। इनकी मृत्यु 1975 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, कोलकाता में हुई थी या कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, तो ये इनका एक मेन टॉपिक है। और अगर हमें इन्हें ये बोलें कि इनके जो चित्रकार थे, यानी इनके जो गुरु थे वो कौन थे, तो अवनीन्द्रनाथ टैगोर और सिमोन बोरियस और बायस इनके गुरु थे। कौन कौन थे इनके गुरु थे, तो इनके गुरु के बारे में अवनीन्द्रनाथ टैगोर थे,
इनके गुरु में 3 नामों को हम मेंशन कर दे रहे हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर के जो गुरु थे वो सॉरी डीपी राय चौधरी के जो गुरु थे वो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। बोरियस का नाम भी है और बायस का नाम भी है, इनके गुरु में शामिल है। ठीक है, अगर हम पूछें कि इन्होंने तैल रंग का चित्रण या पाश्चात्य पद्धति कहाँ से सीखी थी, बनाना सीखा था, तो डीपी राय चौधरी ने जो है पाश्चात्य पद्धति में तैल रंगों से चित्र बनाना सीखा था, लेकिन मेन ये मूर्तिकार माने जाते हैं। ठीक है, डीपी राय चौधरी के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि क्या है, मूर्तिकार है, चित्रकार है, क्या है, तो मेन ये मूर्तिकार है। ठीक है, तो इनकी जो शिल्प कला का जो अध्ययन इन्होंने किया था वो हिरण्यम चौधरी के निर्देशन में किया था। ठीक है, अगर हम ये कहें कि शिल्प कला का जो अध्ययन है हिरण्यम चौधरी के निर्देशन में किया था। ठीक है, ये एक टॉपिक है इसमें कि जो इन्होंने शिल्पकला का जो अध्ययन किया था वो हिरण्यम चौधरी के निर्देशन में किया था। ठीक है, एज वेल एज इन्होंने जो है मूर्तिकारों में रोंदन और बोरदेले से भी इन्होंने यूरोपीय में जो स्थापित थे इनसे भी इन्होंने मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस और धातु की मूर्तियाँ बनाए थे। तो इन्होंने किसकी किसकी मूर्तियाँ बनाई थी, तो मैं थोड़ा सा ऊपर का मिटा देती हूँ। काला दिख रहा है, नहीं काला तो नहीं दिख रहा है। तो अगर हम ये बोलें कि इन्होंने किस किस धातु में मूर्तियाँ बनाई थी, तो इन्होंने मिट्टी की, प्लास्टर ऑफ, सॉरी इसको हिंदी में लिखते हैं, पीओपी जानते होंगे आप लोग। तो उन्होंने सीमेंट में, कंक्रीट में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, मिट्टी में, है ना, और किस में बनाई थी, बस धातु की मूर्तियाँ इन्होंने मिट्टी और प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई थी। ठीक है, और ये क्या क्या थे तो इनके बारे में हम ये भी जान लेते हैं कि ये एक कुश्तीबाज थे, संगीतज्ञ थे, क्या क्या थे ये, तो ये एक कुश्तीबाज, कलाकार, मूर्तिकार, संगीतज्ञ भी थे, गाना भी गाते थे, शिकारी भी थे, क्योंकि उन्होंने शिल्पकला का अध्ययन किया था तो ये शिल्पकार भी थे। चित्रकार, ठीक है, तो इनमें जो प्रतिभा उभटी थी, यानी जो इनके अंदर प्रतिभा शामिल थी, वो कुश्तीबाज की थी, कलाकार थे, मूर्तिकार थे, संगीतज्ञ थे, शिकार भी करते थे, शिल्पकार भी थे और चित्रकार भी थे। तो एक लोगों में इतनी सारी टैलेंटेड होने के बावजूद भी, है ना, हम इन्हें डीपी राय चौधरी को बहुत ही एक अहम हिस्सा हमारे डिजिटल आर्ट्स में इनका बहुत ही ज़्यादा बड़ा योगदान है। और इनसे इतने सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि हम बता नहीं सकते कि ये कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप देखते जाइए, इसके बारे में हम थोड़ा और भी चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है,
एक्सप्लोर जितना हो सकेगा उतना करेंगे, लेकिन काम की चीज़ें करेंगे, फालतू फिजूल की चीज़ें नहीं करेंगे जो कभी आती नहीं है, ठीक है। ये मद्रास कला में क्या हुए थे कि मद्रास कला में प्राचार्य के रूप में लंबे समय तक इन्होंने कार्य किया। तो इन्होंने जहाँ कार्य किया था वो मद्रास कला विद्यालय था। इनका जो कार्य था वो मद्रास कला विद्यालय था। बीपी राय चौधरी का जो कार्य था, इन्होंने लंबे समय तक मद्रास में कार्य किया था और इनकी जो शैली थी, गणना थी, इनकी मद्रासी शैली के कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने मूर्तियाँ बनाई थी, ये मेन है, इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि इन्होंने मतलब कौन मूर्तिकार है, तो इसमें से 4 नाम दे देगा, इसमें इनका भी नाम रहेगा, तो ऐसे करके पूछी जाती है, ठीक है। इनकी जो मेन मूर्ति थी वो श्रम की विजय थी, जो कांस्य में बनी हुई है, ठीक है, कृति। हाँ, इनकी जो मेन कृति है वो मतलब इनकी जो मेन कलाकारी इन्होंने की थी, जो इन्होंने तो मजदूर वर्ग से संबंधित थे, तो इन्होंने श्रम की विजय एक मूर्ति बनाई थी, ठीक है। इनकी मूर्ति जो इम्पोर्टेंट है वो हम बता रहे हैं, श्रम की विजय, ये इनकी मूर्ति है जो इन्होंने बनाई हुई है, और ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, मद्रास के समुद्र तट के जो मरीना बीच है, आप देखेंगे मदीना बीच के जस्ट पहले आप इसे देखेंगे, इनकी ये मूर्ति स्वयं की विजय लगी हुई है, लेकिन लगी हुई थी पहले, लगी हुई थी मदीना बीच पर, लेकिन वर्तमान में ये कहाँ पे है, आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। पहले स्वयं की विजय कहाँ थी, तो पहले स्वयं की विजय जो बनाई गई थी वो कहाँ थी, तमिलनाडु मद्रास समुद्र में मरीना बीच के पास थी, ठीक है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मरीना बीच के पास। लेकिन अगर हम बोले अगर ये करंट में कहाँ पे है, तो करंट में आपकी जो स्वयं की विजय है ये कहाँ पे पाई जाती है, आधुनिक राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। वर्तमान में ये मूर्ति कहाँ पे है, आधुनिक राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, ठीक है। तो ये वर्तमान में कहाँ पे, आधुनिक राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में पाई जाती है, ठीक है। एक इन्होंने बिहार में भी, बिहार के पटना में शहीद स्मारक इन्होंने बनाया था, जो एक श्रेष्ठ कलाकृति मानी जाती है, जो पटना संग्रहालय में संग्रहित है, ठीक है। जो इनका बिहार के पटना में है, बिहार के जो पटना में इनका शहीद स्मारक है, ये एक कांस्य कलाकृति है, ठीक है। ये कैसी कलाकृति है, तो कांस्य कलाकृति है, कांस्य कलाकृति है, ठीक है। अगर बोले कि बिहार के पटना में जो शहीद स्मारक बना है ये कांस्य कलाकृति है, जो पटना संग्रहालय में संग्रहित है। कहाँ पे है ये, पटना संग्रहालय में।
पटना संग्रहालय में क्या है स्थित है। ठीक है, अगर हम इनके अतिरिक्त या इनके प्रमुख चित्रों की बात करें या इन्होंने क्या क्या कौन कौन से शिल्प इन्होंने बनाए हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे स्नान करती नारी, स्नान करती नारी, ये स्नान करती नारी इनका इम्पोर्टेंट है। दूसरा है भूख के शिकार, भूख के शिकार। ठीक है, इन्होंने साथ ही साथ में महात्मा गांधी, जगदीश चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, मोतीलाल नेहरू, ओसी गांगुली, पर्सी ब्राउन, मिसेस ब्लैकवेल, श्रीमती एनी बेसेंट आदि के आवास शिल्प भी बनाए। यानी गर्दन तक की जो मूर्ति बनाई थी वो इन्होंने किसकी किसकी बनाई थी, वो भी आवास्य प्रतिमा, मतलब होता है गर्दन तक की जो प्रतिमा बनाई जाती है उसी को आवास्य प्रतिमा बोलते हैं। तो इन्होंने किसकी किसकी बनाई थी ये हम बता देते हैं। महात्मा गांधी, जगदीश चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, पर्सी ब्राउन, श्रीमती ठीक है, तो इनकी जो प्रतिमा बनाई थी ये आवाक्ष शिल्प थी। ठीक है, इनकी प्रतिमा जो इन्होंने बनाई थी, जैसे महात्मा गांधी, जगदीश चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, ओसी गांगुली, पर्सी ब्राउन, श्रीमती एनी बेसेंट की, इन्होंने जो है ये सारी आवाक्ष प्रतिमा थी। उसके साथ साथ में इनकी जो प्रमुख चित्र हैं वो दुर्गा पूजा यात्रा है। जो ये दुर्गा पूजा यात्रा है ये तैल रंग में बनी हुई है। ठीक है, ये काय में बनी हुई है, तो ये तैल रंग में दुर्गा पूजा यात्रा बनी हुई है। साथ साथ में इन्होंने तिब्बती बालिका, नेपाली लड़की, लेप्चा कुमारी जो एक रेखांकन है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, डीपी राय चौधरी का ही है, इम्पोर्टेंट। लेप्चा कुमारी जो क्या है एक रेखांकन है। पूछा जाता है कि लेप्चा कुमारी जो है वो रेखांकन है कि क्या है। साथ साथ में हम थोड़े से नीचे कर देते हैं आपको, ताकि और भी चित्र हम बताने जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है उसमें से आप समझ लीजिएगा। एक इनकी इम्पोर्टेंट है तूफान के बाद आरती, तूफान के बाद ये किसमें है कि ये है जल रंग में। ठीक, तो इनकी एक कृति है तूफान के बाद आरती, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ में इन्होंने कौतूहल भी बनाई है और ही हैज़ लॉन्ग वे टू गो ये भी बनाई है। इसको हम इंग्लिश में लिख देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ही हैज़ लॉन्ग वे टू गो, ये कलाकृति भी इन्होंने बनाई है। साथ साथ में ग्रीन एंड गोल्ड भी बनाई है। ग्रीन और गोल्ड, ये टेम्परा में है, ये टेम्परा पद्धति में है। साथ साथ में हम इनके साथ में जानेंगे डीपी राय चौधरी का, जो भारत सरकार के द्वारा इन्हें 1958 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इन्हें पद्म भूषण डीपी राय चौधरी को भारत सरकार के द्वारा 1958 में
1958 में। ठीक है, ये है पद्म भूषण इन्हें कब मिला था, तो 1958 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। आप ये देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको लिखा दी हैं। ठीक है, अच्छे से आई होप दिख रहा होगा। पहले में लिखा हुआ है, कहाँ से दिख रहा है आपको, स्नान करती नारी, भूख के शिकार, महात्मा गांधी, जगदीश चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, उसी गांगुली, पर्सी ब्राउन, श्रीमती एनी बेसेंट, इन सभी लोगों की इन्होंने आवाक्ष प्रतिमा बनाई है। ये आप देख सकते हैं। साथ साथ में इन्होंने दुर्गा पूजा यात्रा जो इन्होंने जो है कहाँ पे बनाई है, तेलरंग में बनाया हुआ है। लेप्चा कुमारी जो इन्होंने रेखांकन किया हुआ है। साथ साथ में तूफान के बाद आरती जो इन्होंने जल रंग में की हुई है। साथ साथ में ही हैज़ लॉन्ग वे टू गो, ये आपको इंग्लिश में लिख कर दी हुई है हमने, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। साथ साथ में एक ग्रीन एंड गोल्ड भी बनाई है जो एक चैम्बरा पद्धति में बनाई हुई है। और इसके साथ साथ में जो इन्हें पद्म भूषण का पुरस्कार मिला था, ये 1958 में मिला हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको हमने बता दी हैं। देखो स्टार्टिंग से बहुत सारी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये है कि इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछेगा। जो मैंने इम्पॉर्टेंट आपको चित्र हैं उन्होंने क्या बनाए हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता रखी है। तो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक की ये वीडियो ज़रूर देखना, जिससे आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए डीपी राय चौधरी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो हम आपको बताते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।